दोस्तों, फिर से स्वागत है शुक्ला एजुकेशन गैलेक्सी में। अब आज देखेंगे हम देर का उपयोग बड़ा कंफ्यूजिंग मामला बना हुआ है। आज हम इसका उपयोग करना सिखाएंगे ही और सीखेंगे भी। ठीक है, आपसे भी सीखना है मुझको। देर का उपयोग मोस्टली हम देर का, अगर मैं छोटे बच्चों से पूछूं भाई देर का मतलब क्या होता है, देर मीन्स वहां। इसका मतलब हम ऐसे वाक्यों में देर का उपयोग करेंगे जहां पर वहां आता हूं। सही है ये? नहीं सही है। इसका उपयोग कहां होता है, इस वीडियो में आज हम यही कंफर्म करने वाले हैं। दोस्तों सुनो, देयर का उपयोग ऐसे सारे वाक्यों में आपको करना होता है। एक बात और बता दूं, देयर एक फॉल्स फेक सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो होते हैं दो होते हैं, एक होता है रियल, एक होता अनरियल। रियल अनरियल में अंतर क्या, पहले ये भी समझ लीजिए, हम वहां चलेंगे। रियल का मतलब होता ऐसे सारे सब्जेक्ट जिसके आधार पे हेल्पिंग वर्ब डिसाइड हो जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं पता ही नहीं चल पाया, आज तक हमने भी नहीं पता लगा पाया, कोई नहीं पता लगा पाया, आप भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है ना। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, आज तक यह पता लगाना बाकी है। अब आगे पढ़ लिख करके आप जाते हैं, आप पता लगाकर बताते हैं तो उसका इंतजार रहेगा और मुझे खुशी होगी उस दिन जिस दिन आप आकर बता देंगे सर मैं पता लगा लिया कि देयर कैसा सब्जेक्ट है, रियल है अनरियल है। ठीक है, तो जिसका कंफर्म हो कि वह सिंगुलर के साथ में भी यूज हो सकता है, प्लूरल में भी हो सकता है, उसको हम अनरियल सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां पर देयर जो है एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है सेंटेंस में। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में होता है। लेकिन कैसे सब्जेक्ट रूप में होता है? यह अनरियल के रूप में होता है। अब अनरियल सब्जेक्ट में बार बार बोलूंगा, आप समझ जाएंगे। ऐसे सारे सब्जेक्ट जिसके आधार पे हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन नहीं होता है, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा देयर के बाद में। अब यहां पर इसका यूज किस सेंटेंस में करेंगे, ये प्रश्न बनता है। ठीक ना। ध्यान सुनना, देयर का उपयोग हम ऐसे सारे वाक्यों में करेंगे जिस वाक्य में क्रिया वर्ब न संपन्न हो रही हो, जिसमें क्रियाएं संपन्न न हो रही हो, वहां पर देयर का उपयोग करेंगे। वहां पर देयर को सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। या यूं कह लीजिए, जिस वाक्य में क्रिया नहीं है, जिस वाक्य में वर्ब नहीं है, उसमें तो कर्ता भी नहीं होगा ना, उसमें सब्जेक्ट भी नहीं होगा, डूअर। अब दो बात कंफर्म कर लीजिए, अब दोनों का मतलब सेम है। जिस वाक्य में डूअर या सब्जेक्ट नहीं होगा उसमें देयर का यूज करेंगे, या जिस वाक्य में कोई क्रिया नहीं होगी उसमें आप देयर का उपयोग करेंगे। ठीक ना। अब देखा, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। एक आदमी था, मैं ये वाक्य लिख दिया। अब अगर देयर का उपयोग आपको नहीं आता है तो पूरी लाइफ में इसकी इंग्लिश आप नहीं बना पाएंगे, और जब भी बनाएंगे वह रॉन्ग बनाएंगे। कैसे? अब मैं लिखूंगा एक आदमी, अ मैन था, वॉच, ए मैन वॉच। अरे कैसा सेंटेंस है ये? ये तो किसी भी दिशा से, किसी भी डायरेक्शन से सही लग ही नहीं रहा था। ए मैन वॉच, देखा कैसा कभी ऐसा सेंटेंस? नहीं देखा ना। इसीलिए कहता हूं देयर का उपयोग आपको यहां पर पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, देयर का उपयोग अगर आप जानते रहेंगे तो पक्का है ये सेंटेंस आप बना लेते। कैसे? अब यहां देखिए, एक आदमी था, मैं आदमी की बात कर रहा हूं। वो आदमी क्या कर रहा था? सोया था, पढ़ रहा था, लिख रहा था, इसकी चर्चा नहीं हुई है। मतलब इस वाक्य में क्रिया नहीं है, और जब क्रिया नहीं है तो कर्ता भी नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। जिस वाक्य में वर्ब नहीं है उसमें सब्जेक्ट कहां से आएगा? इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है। मतलब ये आदमी जो है ना, ये कर्ता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, डूअर नहीं है। तो ऐसे वाक्यों को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? यूज करेंगे देयर। फर्स्ट थिंग,
ऐसे सारे वाक्य जिसमें कर्ता या क्रिया न हो। अब पहले एग्जाम्पल मैं दे दूं ढेर सारा। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। अब बताइए इसमें कर्ता है मेरे परिवार, मेरा परिवार तो यहां पर सब्जेक्ट नहीं हो सकता। 5 सदस्य हैं, मैं सदस्यों की बात बता रहा हूं, सदस्यों के बारे में बता रहा हूं, ये नहीं बता रहा हूं वहां पर सदस्य कुछ कर रहे थे, तो मतलब यहां पर देयर का उपयोग होगा। कुएं में 5 मेढक थे, मतलब यहां पर कर्ता नहीं है, मेढक थे, क्या कर रहे थे, वो गा रहे थे, नाच रहे थे, इसकी बात तो मैंने नहीं करी। ठीक है। बगीचे में 5 पेड़ थे, उस बगीचे में 5 पेड़ थे। मेरी बैग में 5 किताबें हैं, उनके घर में 18 लोग हैं। इस प्रकार के वाक्य जब भी कभी आपको आएगा तो ध्यान रखना इसका स्ट्रक्चर आप देर से करेंगे। कैसे करेंगे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। सबसे पहले आप देर लेंगे, उसके बाद अब यहां देखना इच एंड आर वाज वर। यहां देखो ये 3 को एक साथ रखिए। इन साथ में अगर आगे आने वाला ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं, आगे आने वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज लगाएंगे और प्लूरल हो तो आर लगाएंगे, इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। वैसे अगर पास्ट टेंस में हो, इसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहां आप वाज लगा लेंगे और प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। अब इसको और अच्छे समझने के लिए हम यहां पर कुछ सेंटेंस लिख के दे रहे हैं, उसके आधार पे हम सेंटेंस की रचना करेंगे और आप आसानी से समझ लेंगे। सेंटेंस देखिए इस प्रकार से हैं, कौन कौन सेंटेंस यहां पर मैं दे रहा हूं। अब आपके सामने ये सेंटेंस दिए जा रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखिए। स्ट्रक्चर देख करके आप इनके वाक्यों को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं आपको एक नियम यहां पर देता हूं। ठीक है। यहां पर दिया गया है कि मेरी बैग में 5 किताबें हैं, कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, कमरे में एक कुर्सी है, एक राजा था, एक जंगल में ढेर सारे जानवर थे। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये नियम देख लीजिए। अब नियम आपका इस प्रकार से, सबसे पहले आप देयर लगा लेंगे। ठीक है, देयर लगा लेंगे। अब देयर के जस्ट बाद में अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है, मतलब है, हो, हूं, है, सेंटेंस के वाक्य में है, ऐसा है, तब तो आप ऑब्जेक्ट के नंबर के आधार पे इच, एम या आर लगा लेंगे। ठीक है। नंबर 1, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है, था, थे, थी है, तब तो आप वहां पर सिंगुलर या प्लूरल के आधार पे वर लगा सकते हैं। यहां पर ये देखिए ध्यान से, वाज वर। ठीक है। अब उसके बाद में आप लगाएंगे क्या, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद में ऐसा हो सकता है कि प्लेस हो और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो। अगर प्लेस है तो आप वहां पर प्लेस लगा लेंगे। अब आइए सेंटेंस देखते हैं कि ये पहला सेंटेंस हमारा है, मेरी बैग में 5 किताबें हैं। मेरी बैग में 5 किताबें हैं। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, यहां पर देयर लगाएंगे। अब 5 किताबें, 5 किताबें मतलब, अच्छा पहली बात है, हो, हूं है, तो आप इच एम आर लगाएंगे। अब इच एम आर में से क्या लगेगा, आप यहां देख सकते हैं 5 किताबें मीन्स प्लूरल है, तो जो आर होगा देयर आर, हो गया देयर आर। अब 5 किताबें लिख लें, 5 बुक्स, देयर आर 5 बुक्स, हो गया देयर आर 5 बुक्स। अब रखना है, देखिए देयर हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। अब प्लेस इसमें है, कहां किताबें हैं, मेरी बैग में, इन माय बैग, देयर आर 5 बुक्स इन माय बैग। ये आपके सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। अब अगर हम दूसरे सेंटेंस के पास जाएं, मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, दूसरे सेंटेंस में जाएं तो दूसरा सेंटेंस ध्यान दीजिए, ये कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, तो आप तो पहले देर लगा ही लीजिए, बाद में देखते हैं क्या करना है। 25 विद्यार्थी हैं इजमार, 25 प्लूरल है, आर, देयर आर। 25 स्टूडेंट्स, हो गया, कक्षा में, इन द क्लासरूम, इन द
क्लास रूम। आप इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है। नंबर 3, कमरे में एक कुर्सी है, तो मतलब यहां लगाएंगे देयर। अब है तो इज है मार्क, क्योंकि कुर्सी एक है तो क्या लगाएंगे इज। देयर इज ना, देयर इज अ क्या चेयर, देयर इज ए चेयर। कहां है, इन द रूम, इन द रूम। इस प्रकार से आप यहां पर देयर का यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा नीचे सेंटेंस देखें। नीचे मैंने यहां पर जो सेंटेंस लिया है वो पास्ट से लिया है, कोई बात नहीं, नियम सेम है। अब यहां पर एक राजा था, बताया ना, एक राजा था, तो यहां पर डूअर नहीं है, यहां भी पहले की तरह कर्ता नहीं है, क्रिया नहीं है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे देयर। अब यहां था से थी है, या तो वाज लगेगा या वर लगेगा, क्योंकि राजा एक था इसलिए हम करेंगे वाज। देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। ये आपका आंसर हो गया। एक राजा था, एक रानी थी, एक आदमी था, एक पेड़ था, एक कुत्ता था, एक बिल्ली थी। ऐसे सेंटेंस ढेर सारा बना करके, एक पेन थी, देयर वाज ए पेन, एक आदमी था। अब एक आदमी था, अगर देयर का यूज आप करना नहीं जानते हैं, देयर यूज नहीं करते हैं, पक्का है एक आदमी था, इसका वाक्य कभी भी आपका इंग्लिश में नहीं बनेगा तब तक जब तक कि आप देयर का यूज नहीं जानेंगे। हो गया आपका देयर वाज ए किंग। अब लास्ट सेंटेंस है, क्या है, एक जंगल में ढेर सारे जानवर थे, तो पहले आप लगाएंगे देयर, तो ढेर सारे थे ना, देयर वर ढेर सारे जानवर, सो मेनी, देयर वर सो मेनी क्या जानवर, एनिमल्स, देयर वर सो मेनी एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट, इन अ फॉरेस्ट। आपका इस प्रकार से हैड का यूज, सॉरी इस प्रकार से देयर का यूज आपने सीखा है। आप देयर का यूज सीख करके आप ये सीख लेंगे, जब आपके स्कूल में, विद्यालय में एग्जाम होता है, बोर्ड का होता है या स्कूल होता है, उसमें आपकी स्टोरी राइटिंग होती है, और बिना देयर को उपयोग स्टोरी राइटिंग कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि स्टोरी राइटिंग या कोई भी राइटिंग स्किल में जब आप सेंटेंस क्रिएट करते हैं अपने मन में, अपनी भाषा, अभी मदर टंग में, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नियम हमें आने चाहिए। और उन नियमों में एक ये भी अपना लेना, आज के बाद जब भी आप देयर का उपयोग करेंगे, जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे, कोई कहानी बनाएंगे, स्टोरी बनाएंगे, या कोई भी चीज के बारे में आप लिखने जाएंगे, तो आप जानबूझ करके कुछ ऐसे सेंटेंस डालिए जिसमें कि कर्ता ना हो, क्रिया ना हो, और उसमें आप आसानी से देयर का उपयोग करके उस राइटिंग को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।